नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक एवं लेटेस्ट जानकारी लगातार प्राप्त होती रहे। बात करते हैं आज की पहली खबर यूपी पीएससी से। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी ने अपना कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है और उसमें जो परीक्षाओं की डेट दी गई है उसी क्रम से परीक्षाएं होनी हैं। इस प्रकार मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराएगा यूपी पीएससी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं करवाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं करवाएगा। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और प्रोग्रामर ग्रेड 2 पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रोग्रामर परीक्षा जो है वो करवाया जाएगा। जबकि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पुरुष महिला 2020 की मुख्य परीक्षा 13 मार्च को होनी है, जो कि कैंसिल हो गई थी। जबकि 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 होनी है। इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। आप लोग अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो दोबारा इसका फॉर्म के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, आप लोग जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा अध्यापक सेवा 2021 से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 मार्च से होने वाली है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सा पेपर होने वाला है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि डेट यूपीपीएससी ने 20-25 दिन पहले ही जारी कर दिया है और जो भी परिवर्तन हुआ था उस परिवर्तन को बदलते हुए डेट जारी की गई थी। अब आप लोगों के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि कोरोना है कि ठंड का मौसम है। अब जो डेट दे दी गई है उसी डेट पे यूपीपीएससी अपनी पूरी परीक्षाएं आयोजित करेगा। अगली खबर, भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े विद्यार्थी। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि विद्यार्थी जो हैं 19 और 20 को वो लखनऊ जा रहे हैं और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि कोरोना काल में फॉर्म नहीं भरे गए और ना ही कोई परीक्षा हुआ, जिसके कारण ओवर एज विद्यार्थी हो चुके हैं। इसी कारण जो है 20 और 19 को विद्यार्थी लगातार लखनऊ पहुंच रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं और विद्यार्थी एक गुट बनाकर प्रयागराज में भी एक विशाल धरना करने वाले हैं। पढ़ लेते हैं पूरी खबर। भर्ती संस्थाओं में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर की देने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि कोविड के कारण जो छात्र परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके वो ओवर एज हो चुके हैं और वो परीक्षा में शामिल अब हो भी नहीं सकते हैं। कोई भी विज्ञापन आए या ना आए उनसे अब कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, सभी जगह जितनी भी वैकेंसियाँ निकलेंगी उसमें 2 साल का उनको छूट चाहिए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल तक तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, क्योंकि कोई भी फॉर्म नहीं निकला गया है। तो इसलिए विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त मौका देना चाहिए। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और इसीलिए विद्यार्थी लगातार आज से ही नहीं, बहुत दिनों से विद्यार्थी, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे भाजपा कार्यालय हो, सपा कार्यालय हो, सब जगह ज्ञापन देकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार 2 वर्ष का अतिरिक्त मौका देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार को एक नोटिस जारी करके ये बता देना चाहिए कि आपको 2 अतिरिक्त मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें छात्रों की भी भलाई है, उसमें सरकार की भी भलाई है। अगली खबर, ऑनलाइन परीक्षा के लिए छात्रों ने कुलपति कार्यालय का किया घेराव। उच्च स्तरीय कमेटी कल छात्र प्रतिनिधि से करेगी वार्ता। छात्रों से बातचीत पर बनी सहमति, धरना हुआ स्थगित। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच बातचीत पर सहमति बनी तो छात्रों ने तीसरे दिन धरना स्थगित कर दिया। मामले के निस्तारण के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी सोमवार को छात्रों के एक प्रतिनिधि से वार्ता करेगी, फिर कुछ फैसला लेगी। इलाहाबाद में ऑफलाइन परीक्षा का ऐलान होते ही छात्र आक्रोशित हो उठे। गुरुवार को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर मुख्यालय पर तालाबंदी कर दी, जिससे शाम को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर धरना दे रहे थे कि मामले के निस्तारण के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी सोमवार के 2 बजे विज्ञान संग्रहालय के डीन कार्यालय में 5 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि से मुलाकात कर शिकायतें सुनेगी। छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस निर्णय को माना और 1 दिन के लिए आंदोलन स्थगित किया। छात्रों ने मांग की है कि जब तक ऑनलाइन एवं असाइनमेंट के आधार पर परीक्षा नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अब जो भी आगे खबर निकल कर सामने आएगी वो वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दी जाएगी। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने घोषित किया ग्रेड 2020 हिंदी का परिणाम। विवाद के कारण रुका था परिणाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध कॉलेजों में जल्द होंगे प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ ने शनिवार को संयुक्त शोध परीक्षा
प्रवेश परीक्षा क्रेट 2020 लेवल फर्स्ट हिंदी का परिणाम जारी कर दिया। ऐसे में अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक महाविद्यालयों में हिंदी में पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही सत्र 2021-22 के लिए भी क्रेट के आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल विवाद 2019 में हिंदी प्रवेश को लेकर शुरू हुआ था। तब 90 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे और 78 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिए गए थे। दूसरे चरण में 19 सीटों के प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब आप लोग खबर देख लीजिए। अगली खबर है एमपीएड में कल एमबीए इन मीडिया स्टडीज में 22 को होगा प्रवेश। तो आप लोग खबर देखते रहिए और जिसको जो इच्छुक हो वो जाकर प्रवेश लें और क्रेट में जो विद्यार्थी शामिल थे वो अपना रिजल्ट जाकर देख लें कि उनका परिणाम क्या है। अगली खबर 16 साल से फंसा 750 कर्मचारियों का वेतन। समस्या क्या है? 550 शिक्षक और 200 लिपिकों का वेतन फंसा था। प्रशासनिक विलंब समिति ने वेतन भुगतान का लिया था निर्णय। प्रदेश के 1000 सहायक प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के 550 शिक्षकों और 200 लिपिकों परिचालकों के वेतन 16 साल से फंसा हुआ है। विधान परिषद की प्रशासनिक विलंब समिति ने वेतन भुगतान का निर्णय लिया था। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सूचना मांगने के नाम पर प्रकरण को उलझाए हुए हैं। प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2006 को 1000 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया था। मार्च 2017 तक वेतन भुगतान की कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसमें भी लगभग 550 शिक्षक और 200 लिपिक और परिचालक वेतन से वंचित रह गए। उसमें तकरीबन 350 शिक्षक ऐसे हैं जो अस्थायी मान्यता से पूर्व से नियुक्त हैं और विभाग ने विनियमित किया है। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि इनकी नियुक्ति नियमावली के विपरीत है, जबकि सभी नियुक्तियां सृजित पद पर प्रबंध समिति के प्रस्ताव व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ने मान्य की थी। बीपीएड, डीपीएड एवं सीपीएड प्रशिक्षण योग्यता वाले लगभग 50% एवं शिक्षाविद बॉम्बे आर्ट तकरीबन 150 वेतन अभी तक नहीं मिल रहा है शिक्षकों को। विभाग का कहना है कि सेवा नियमावली में ये प्रशिक्षण मान्य नहीं है। यह मामला हाईकोर्ट में भी गया था, जहां डिवीजन बेंच ने वेतन भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। संयुक्त शिक्षा निदेशक गायत्री ने 17 फरवरी को सभी बीएसएफ को पत्र लिखकर फिर से सूचना मांगी है। देखते हैं कि इनको भुगतान कब होता है। अगली खबर एसएससी से है। 28 को एसएससी जो है 3 रिजल्ट देगा। अब देख लेते हैं वो 3 रिजल्ट कौन कौन से हैं। एसएससी 28 फरवरी को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2019 के नॉन स्किल टेस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम 2020 और जूनियर इंजीनियर 2020 एग्जाम पेपर 2 का परिणाम घोषित करेगा और 10 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं ग्रेड डी एग्जाम 2019 स्किल टेस्ट जारी करेगा। इस प्रकार एसएससी भी अपनी रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रहा है और जो 2-3 सालों में पेपर उसने लिया है लगातार रिजल्ट घोषित करने का प्रयास कर रहा है। तो जो विद्यार्थी इन तीनों पेपर को दिए हुए हैं वो अपना रिजल्ट 28 फरवरी तक देख सकते हैं कि 28 फरवरी को एसएससी देता है कि नहीं देता है। अगर देता है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगली खबर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बारे में है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए अटकी वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती अब हाईकोर्ट के आदेश पर टिक गई है। 8 साल से भर्ती जो है अटकी हुई है। जल्द ही कराए जाने के लिए अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 31 जनवरी तक भर्ती करा लेने का शपथ पत्र देकर समय लेने के बावजूद इसे पूरा नहीं करा सका। अब 23 फरवरी को मामले की सुनवाई है। ऐसे में चयन बोर्ड ने इस 23 तारीख के पहले ही साक्षात्कार की तिथि घोषित कर कोर्ट को जानकारी देकर और समय लेने की तैयारी की है। इस भर्ती को लेकर पिछली तिथि पर चयन बोर्ड शपथ पत्र देकर लिए गए समय 31 जनवरी तक भर्ती नहीं करा पाया है। मतलब 31 जनवरी तक इनको करवाना था, कोर्ट का आदेश था, नहीं करवा पाए हैं। अब इनके ऊपर अवमानना का केस चलेगा। अगर जो 23 फरवरी के इनको जवाब देना है जाकर, अगर 23 फरवरी के पहले ये कुछ करवा लेते हैं, कुछ वहाँ पर जवाब दे पाते हैं, तो इसके जल्दीबाजी में इन्होंने क्या किया है कि डेट घोषित करके कुछ विद्यार्थियों का ये इंटरव्यू ले लेंगे और वहाँ पर जाकर बता देंगे कि मैंने प्रक्रिया चालू कर दी है और जल्दी से जल्दी 1-2 महीने का और टाइम दे दीजिए और हम ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे। अब देखते हैं कि 23 फरवरी को वहाँ क्या बोलते हैं और इनकी जो इंटरव्यू है ये कब होता है। अब ये सब हाई कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करता है कि वहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड क्या जवाब देता है, हाई कोर्ट क्या सुनता है और क्या डिसीजन देता है। प्रधानाचार्य भर्ती की जो खबर है वो लगातार मैं आपको बताते आ रहा हूँ और 23 तारीख को जो इसका डिसीजन होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगली खबर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 50% पद खाली हैं, सरकार मौन बैठी हुई है। कई सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी है। सर, आधे शिक्षक कैसे देंगे पूरा ज्ञान?
राजधानी सहित सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों के करीब 50% पद खाली हैं। ये पद भरे नहीं गए हैं और इसमें एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जबकि AAICTE ने शिक्षकों की कमी के चलते सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों की दूसरी पाली में पढ़ाई पर रोक लगा दी थी। ऐसे में प्राविधिक शिक्षा विभाग एक बार फिर ठेके पर पढ़ाई कराने की योजना बना रहा है। वर्षों से खाली हैं पद। राजधानी की और लखनऊ पॉलिटेक्निक सहित कुल 19 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्षों से स्टूडेंट के मुकाबले शिक्षकों की संख्या भारी कमी है। शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह सरकार नए शिक्षक नियुक्त नहीं कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि अब 50% से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इन संस्थानों में मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मानदेय शिक्षकों पर कोर्स पूरा कराने की जिम्मेदारी नहीं होती है, जिसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचना चाहिए और विज्ञापन निकालकर कंपटीशन करवाकर नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं उनकी पढ़ाई जो है बिल्कुल प्रभावित न हो। जैसा कि कल ही वीडियो बनाकर आप लोगों को सरकार के द्वारा जो नोटिस जारी की गई थी, बता दिया गया था कि यूपी में जो रात का कर्फ्यू है वो खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर्फ्यू को अब समाप्त कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे संबंधित आदेश शनिवार को ही प्रभावी हो गया और प्रदेश में शनिवार को कोरोना संक्रमण के सिर्फ 777 नए मामले आए हैं। सतर्कता जारी रहेगी। राज्य सरकार ने सामान्य गाइडलाइन के पालन करने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण बहुत कम है। शनिवार को प्रदेश भर में 777 नए केस आए हुए हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बस अपनी तरफ से सतर्क रहिए कि बाहर जाइए तो मास्क और सैनिटाइजर अधिक से अधिक यूज करिए। अगली खबर जेईई मेंस के बारे में है। जेईई मेंस परीक्षा 2 चरणों में होगी। आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस की परीक्षा 2 चरणों में कराने की तैयारी कर रही है। परीक्षा और पंजीकरण का कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। जेईई मेंस की परीक्षा आपकी अप्रैल और मई में होगी, तो पंजीकरण जो प्रक्रिया होगी आप लोगों की वो मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।